दोस्तों, मेरा नाम नंदू है और हमेशा की तरह मेरा मित्र पदम कैमरे के पीछे है और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका अपना चैनल दो टूक विद नंदू। और आज गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमारे सामने उपस्थित हैं गुना नगर पालिका की अध्यक्ष यानी गुना शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता और पूर्व पार्षद और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री अरविंद गुप्ता। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया है। सविता जी, जितनी हमारी जानकारी है उसके आधार पर आप बेहद धार्मिक स्वभाव की और बड़ी घरेलू महिला हैं, जो हमारे परिवारों में जैसी महिलाएं होती हैं। अचानक आप बन जाती हैं नगर पालिका अध्यक्ष। इतने बड़े पद का निर्वहन और आपके जो घरेलू जीवन है, घरेलू कार्य हैं, उन दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठा पाती हैं? मैं नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता। मैं राजनीति से मतलब मेरे हस्बैंड तो शुरू से ही जुड़े हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ शादी होकर, तो राजनीतिक क्षेत्र में उनका हमेशा पूरा सहयोग रहा है। और मेरे परिवार में भी, मायके में भी, मेरे भाई भी राजनीति में रहे हैं। मैं घरेलू महिला जरूर थी। मायका आपका कहाँ का है? गंजवासुदा। गंजवासुदा। हाँ। आपके भाई भी समाज सेवा से जुड़े हैं? समाज सेवा से भी और राजनीतिक उससे भी। जी जी। हाँ। तो बताइए आगे क्या कहना चाह रही थी आप? तो मैं घरेलू महिला और समाज सेवा में भी शुरू से आगे रही हूँ। और नगर पालिका अध्यक्ष बनना ईश्वर के हाथ में था जी, क्योंकि ईश्वर ने ही मेरे को साथ दिया है। तो जो आपके घर के काम हैं, हमें पता है कि आप पूरे घर के काम खुद ही करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको समय मिल जाता है ये दोनों काम करने के लिए? मैं मेरे को मिलता है क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ। मैं सुबह 4:45 बजे मेरा डेली का रूटीन है। मैं 4:45 बजे उठ जाती हूँ और अपने जो घर के काम हैं सुबह के, अपने चाय नाश्ता वगैरह जल्दी अपने कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है अचानक कहीं भी जाना है, करना है। जी जी जी। तो सुबह जब आप घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती हैं, उस दौरान भी आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा तो उसकी समस्या भी मुझे पहले सुनना है? कोई भी आ जाए मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे पति से ही मेरे को सहयोग मिला है। वो शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में आगे रहे, समाज सेवा भी उनकी शुरू से रही है। अगर उनका साथ नहीं होता तो मैं आज इस पद पर नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को राजनीति सिखाई है। मैं सुबह ना जल्दी उठती हूँ और मेरे सुबह से ही फ़ोन आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि है ना अपना नगर पालिका का काम इतना ज़्यादा है, क्योंकि सबकी समस्याएं रहती हैं। और मेरा ये नहीं है, मैं सभी के फ़ोन अटेंड करती हूँ। सुबह से ही फ़ोन आना चालू हो जाते हैं, कभी 5 बजे भी आते हैं, कभी 4:30 बजे तक भी आ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइट चली गई तो उनके पानी नहीं पहुंच रहा है, मैं उनका तुरंत निराकरण भी करती हूँ। ये नहीं कि उनका फ़ोन सुन लिया और नहीं उठाया, और तुरंत उनका निराकरण भी करती हूँ। और मैं उनकी वीडियो मंगाती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और अगर कभी नहीं फ़ोन उठा पाऊँ तो मैं उनको कॉल बैक भी करती हूँ कि मतलब आपको क्या समस्या है। मैं सीओ साहब को फ़ोन लगाऊंगी, फिर अपने स्टाफ को फ़ोन लगाऊंगी, जो कर्मचारी लोग हैं उनको डांटूंगी कि उनकी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ। क्योंकि है ना, मैं जिस पद पर हूँ तो मेरा काम है कि मैं सब जनता की सेवा करना है। मैं 24 घंटे इसके लिए तत्पर रहती हूँ। मेरे को कभी। गुप्ता जी नमस्ते। नमस्ते नंदू भैया। अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने उत्तर दिए और ये बताया कि अपने घरेलू जीवन जीने के साथ भी नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका का कितने अच्छे तरीके से निर्वहन कर रही हैं। सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि उनका 24 घंटे फ़ोन चालू रहता है और वो हर समय किसी भी शहर संबंधित समस्या को सुनने के लिए तैयार रहती हैं और उसके निराकरण के लिए भी। आप चूँकि उनके पतिदेव की भूमिका में भी हैं, पूर्व पार्षद और वरिष्ठ भाजपा नेता के रूप में भी कार्यरत हैं,
आपको शहर किंग मेकर के रूप में जानता है। एक किंग मेकर की कहानी बताइए। क्या हमने सुना है कि आप जिस आदमी के पक्ष में हो जाते हैं वो चुनाव नहीं हारता। मंडी संबंधित चुनाव हो, वो नगर पालिका संबंधित चुनाव हो या कॉलेज छात्र नीति संबंधित चुनाव, इसके बारे में ज़रा बताएं। मैं छात्र राजनीति से ही मुझे राजनीति का शौक़ रहा और बड़े महाराज से भी मुझे अश्वमेध यज्ञ में, यज्ञशाला में मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सिंधिया जी व मेरे और भी आदर्श श्री देवेंद्र सिंह जी थे जब मैं छात्र राजनीति से उनसे जुड़ा हुआ था। तब से मैं छात्र राजनीति से राजनीतिक उससे जुड़ा हूँ, सामाजिक व धार्मिक व खेल भावनाओं से। छात्र राजनीति में भी मेरी सिस्टर भी छोटी अध्यक्ष रही और भी कई। मुझे शुरू से ही एक राजनीति को जनसेवा मानकर कार्य करने की आदत रही। रही बात आपके कहने की कि किंग मेकर की, मैं कभी इस चीज़ को नहीं मानता कि कोई किंग मेकर होता है। कोई किसी से बड़ा नहीं होता। अपना कर्तव्य करो, फील्ड पे लोगों का साथ दो और सामाजिक जीवन में गरीब और निस्वार्थ जो निर्धन व्यक्ति हैं उनकी मदद करो। मेरा भाव शुरू से ऐसे लोगों का, मेरी मित्र मंडली का, हर व्यक्ति का साथ देने का मेरी भावना मेरे परिवार की रही है। और आपको भी ऐसा ज्ञात होगा कि जब छात्र राजनीति में 2002-03 में मेरी सबसे छोटी बहन प्रीति गुप्ता छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी। चूँकि मैंने इसको आगे बढ़ाया था, उस समय एक दुर्घटना हुई थी जिस टाइम उनका रिजल्ट आया था। एक बालक सीआर बन गया था, एक बालक सीआर हार गया था। दोनों के दोनों एक दूसरे को, जो हार गया था बोले चल हम जीते हैं तो आतिशबाजी चलाते हैं। आपने जैसा कि देखा होगा कि जिसको हम नाना खेड़ी बोलते थे, भदौरा फटाके वाले की दुकान पे वो फटाके लेने जा रहे थे और उस समय उनका रिमझिम थोड़ी सा पानी था और कोर पे गाड़ी आने से एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों बालक छात्र शांत हो गए थे। तो मैंने देखा कि हमारे परिवार की भावना के अंदर से प्रीति का फ़ोन आता है कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई बैंड ढोल बाजे नहीं बजेंगे। और हम और प्रीति और सब सीधे हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उनका पूरा पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और ईश्वर ने हमसे उन दोनों छात्रों को छीन लिया। उसी दिन मन में एक प्रेरणा जागी कि कुछ भी हो हमें बाईपास चाहिए। और उसकी मांग छात्रों ने शपथ की और एनुअल फंक्शन की। जब तक ये घोषणा कर दी कि जब तक हम इस मांग को पूरा नहीं करेंगे हम कोई आगे कॉलेज में एक्टिविटी नहीं करेंगे। और उसी समय उपचुनाव हुआ कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के बाद, और हमारे वर्तमान महाराज श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी ने प्रथम चुनाव लड़ा और जब वो जीते तो उसके बाद उस समय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये जो कॉलेज के सामने वाला जो रोड है इसका कैलाशवासी माधवराव सिंधिया महाराज साहब के नाम से लोकार्पण होना था। उस समय 1500 छात्र प्रीति के नेतृत्व में, मेरी छोटी बहन के नेतृत्व में एकत्रित हुए। जिला प्रशासन ने जिस रूट से सीएम साहब को और महाराज साहब को व उनके साथ राजमाता साहब भी थी ये आ रहे थे, तो उस रूट को प्रशासन ने चेंज कर दिया और कॉलेज के सामने जो स्टेडियम, संजय स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो कार्यक्रम था। तो जब वो सभा स्थल पर प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय के और हमारे नेता श्रीमंत महाराज साहब
मंच पर पहुंच गए तो सभी छात्र छात्रा जो हज़ारों की संख्या में एकत्रित थे, उन्होंने जब नारेबाजी की, वी वांट बाईपास की, तो हमारे नेता श्रीमंत महाराज साहब ने उनको मंच पर बुलाया। मंच पर बुला के उस साथ समस्या सुनी। जब उन्होंने बताया कि साथ ऐसे ऐसे हो गए, उन्होंने उसी मंच से बाईपास की घोषणा की। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि इतनी बड़ी सौगात की घोषणा महाराज साहब ने की है, एक बड़ी दुर्घटना जो शहर में होती थी, ये बहुत बड़ी देन है जिसके लिए बरसों से मांग चल रही थी। और उसके बाद पूरा छात्र संघ श्रीमंत महाराज साहब को एनुअल फंक्शन में आमंत्रित करने गया और महाराज साहब ने उसका समय दिया और सिंधिया परिवार इस पीजी कॉलेज में पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिसमें कालू खेड़ा जी भी थे, शिवनारायण मीना जी भी उस समय थे और फंक्शन हुआ। तो हमारा ध्येय और हमारा ये राजनीति करने का जो माध्यम है वो जन सेवा करने का माध्यम है। जन सेवा करने का मेन उद्देश्य हमारा है जन सेवा करने का। और आप देखते हैं कि मैं व्हाट्सएप फेसबुक पर शिकवा शिकायतें करने का मैं विश्वास शुरू से नहीं रखता। मेरा काम है धरातल पे काम करने का। वही कारण है कि आपने पूछा कि मंडी में आपको मालूम है कि सामने कौन कौन थे उस समय। सामान्य वार्ड से चंद्र प्रकाश अहिरवार की माता जी श्रीमती मीराबाई को सामान्य वार्ड से एससी की महिला को चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीती। उसके बाद मंडी अध्यक्ष बने। सामने जो थे उस समय राज्य मंत्री माननीय केएल अग्रवाल जी और दूसरी तरफ जिला पंचायत के अध्यक्ष, और ईश्वर की कृपा से हमारे प्रयास से हमने मंडी अध्यक्ष बनाया। श्रीमंत महाराज साहब ने उस समय मुझे सांसद प्रतिनिधि बनाया। और पूर्व में भी मैं 4 से 9 में महाराज साहब के कहने से ही, मैं चूँकि पहले राजनीति करता था लोगों को आगे बढ़ाने का, और महाराज साहब ने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, चूँकि ये वार्ड ऐसा था जिस वार्ड में हम रहते हैं यहाँ से कभी कांग्रेस नहीं जीतती थी, और महाराज साहब ने मुझे संसद प्रतिनिधि बनाया। उसके बाद महाराज साहब का सम्मान समारोह हमने कृषि उपज मंडी में रखा। इसी तरीके से राजनीति में मैं जहाँ भी मैंने सहयोग किया, जहाँ भी मैंने प्रयास किया, यहाँ की जनता की सेवा करने से उनका मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। मेरी जो एक जन सेवा की भावना है, धार्मिक और राजनीतिक, 2004 से 9 में मैं श्रीमंत महाराज साहब ने मुझे टिकट दिया और मुझसे कहा कि आपको लड़ना है। ये वार्ड नहीं जीत पाते थे और महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने कहा, तो मुझे पहला चुनाव में 2004 में लड़ा नहीं, जिसके पहले मैं छात्र राजनीति में लोगों को लड़ाने का काम मेरा रहता था। और ईश्वर की कृपा से, महाराज की कृपा से मैं 4 में चुनाव जीता और उसके बाद 4 से 9 तक मैं पार्षद रहा। फिर जिला योजना समिति का चुनाव हुआ, वो भी मैंने, गुना शुगनर एक ही जिला था, वो भी निर्वाचित हुआ। जिला योजना समिति के सदस्य भी मैं निर्वाचित हुआ और पिलौड़ी का चेयरमैन भी पीआईसी में बना। और जब मैंने यहाँ वार्ड में अपने काफ़ी काम किए, और उस समय 2009 का जब चुनाव था तो बाल संत की कथा मैंने, लोकसभा चुनाव चालू हुआ था, चूँकि मैं घोषणा उसकी पहले कर चुका था, तो हमने बाल संत की कथा कराई थी जो 6 वर्ष के थे उस समय। और नरोत्तम जी ने बहुत उस समय वो प्रत्याशी थे सिंधिया जी के खिलाफ और वो चुनाव लड़ रहे थे। राजमाता साहब उस कथा में आई थी और लगभग उन्होंने हमें 1 घंटे का समय दिया था। और उस समय भी मेरे वार्ड के 5 पोलिंग श्रीमंत महाराज साहब एक तरफा जीते थे, क्योंकि उनकी कृपा से मैंने वार्ड में बहुत काम कराए थे। और राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, तो किंग मेकर की कोई बात नहीं है। मैंने उनकी माता जी को मंडी अध्यक्ष बनाया, मैं खुद पार्षद रहा 4 से 9 में, पहले 13 में मंडी अध्यक्ष बने जब महाराज का पूरा सांसद प्रतिनिधि रहा। उसके बाद अभी ये वर्तमान के चुनाव में भी मेरी मिसेज, जब महाराज साहब भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके साथ हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। चूँकि मेरा मन तो पहले से भी था, लेकिन चूँकि महाराज साहब के साथ रहने के कारण वो एक इतना स्वर्णिम
मौका आया कि हम जो सोचते थे मन में वो चीज़ महाराज साहब ने की, और उस चीज़ के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ने जो हमारे नेता को उस समय कोसा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 2018-19 के विधानसभा चुनाव में आपको भी पता है कि सरकार किसकी वजह से आई थी, और उसके बाद आने के बाद घोषणा पत्र में सारे मुद्दे सिंधिया जी के द्वारा उसमें उस कमेटी में थे। और आपको ये पता है कि पूरा प्रचारित क्या किया गया था, भाजपा क्या कह रही, मत करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। यानी मैं कहावत एक बात कहूँगा कि सगाई की एक युवा चेहरे से प्रत्याशी सिंधिया जी को दिखाया। सगाई में दूल्हा युवा था, और जब शादी की तो एक बूढ़े से कर दी, और फिर तलाक हो गया तो अब रोते फिर रहे हैं और कोस रहे हैं। ये चीज़ उनको उस समय सोचना थी कि सरकार किसकी वजह से आई। और आप देख लो कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस पार्टी में उन्हें लोग कहते थे कि महाराज तो बहुत सही है, पार्टी गलत है, और उसका रिजल्ट आपने देखा कि आज 165 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूँकि उनका सहयोग मिला, और आज भाजपा की सरकार है। और श्रीमंत महाराज साहब के आशीर्वाद से मेरी मिसेस भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री थी। मगर ऐसा नहीं कि वो एकदम घरेलू महिला से नगर पालिका अध्यक्ष बन गई। पार्टी संगठन ने उनकी एक्टिविटी और उनके सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम व उनके व्यवहार, और कई उससे समाज के उसमें भी संभागी संगठन मंत्री है, उस नाते जुड़े होने से एक्टिवपन से भारतीय जनता पार्टी ने जिला मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भाजपा से टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी से वो एक तरफा पार्षद जीत कर आई। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपना आशीर्वाद नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में श्रीमती सुनीता रघुवंशी जी को दिया। फिर सविता अरविंद गुप्ता चुनाव कैसे जीती, और निश्चित रूप से महाराज की निर्णय का विरोध हुआ होगा, तभी सविता अरविंद गुप्ता जी चुनाव जीती। वो पूरी प्रक्रिया हम अपनी भाषा में प्रश्न कर रहे हैं। आप बताइए कि उस दिन क्या घटनाक्रम घटा था। मैं आपको उस दिन की घटनाक्रम बताता हूँ। संगठन की बैठक हुई और महाराज के खिलाफ उसमें कुछ नहीं था जी। ये संगठन का मैटर था। 6 निर्दलीय पार्षद जीत के आए थे, 19 भारतीय जनता पार्टी के थे और 12 कांग्रेस के थे। हमारे पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जब महाराज से मिलने दिल्ली गए, उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया। हमारे उस टाइम के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र शेखरवार जी, हमारे उस समय के विधायक गोपीलाल जाटव जी, हमारे उस समय के जिला प्रभारी संजीव कांकर जी, इन सब ने एक बात मुझसे कही कि ये कैसे भी जो 6 निर्दलीय जीते हैं कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए। एन कैन कैसे भी इनको, क्योंकि कांग्रेस का ये प्रयास था कि जो 6 निर्दलीय जीते हैं तो 12 और 6 18 हो जाएंगे जी। और वो 6 के 6 सबसे पहले तो मैंने प्रयास किए। हमारे मंत्री जी जो हैं वो उस समय दिल्ली से भोपाल आ गए थे। मैंने कहा कि आप गुना आ जाओ, मैं बात करता हूँ, और मैंने उन सब 5 से बात कर ली। 5 से बात करने के बाद और मैंने अगले दिन 12 बजे उनसे कहा कि आप आपके ऑफिस में जिलाध्यक्ष जी को, विधायक जी को और जिले के प्रभारी को आपके ऑफिस में बैठा लो, मैं फ़ोन करूँगा, चूँकि लोग सारे लगे हुए थे। और फिर मैंने 1 नंबर वार्ड में जो निर्दलीय पार्षद जीते थे, गेंदालाल जी की बहू श्रीमती राधा कुशवाहा, वहाँ पे मैंने वो कार्यक्रम रखा और 5 को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। अगर मेरा कोई ऐसा विचार होता तो मैं उनको भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कराता। उसके बाद संगठन की बैठक हुई, एक ने फिर ज्वाइन किया, गोपाल साहू ने, और हमारी संख्या 25 हो गई।
वो बैठक संगठन ने रखी, उसमें सारे संगठन के प्रमुख विधायक जी, मंत्री जी सब रहे, और ये तय हुआ कि जब कांग्रेस की तरफ से लोभ लालच आने लगे पार्षदों को, तो ये संगठन ने और इन सब ने तय किया, वरिष्ठ लोगों ने, और इन्होंने तय करने के बाद ये कहा कि भाई अपन कांग्रेस इसके 2 दिन पहले अपने पार्षदों को, 12 पार्षद जो थे उनको जयपुर भेज चुकी थी, और यह लोभ लालच और खरीद फरोश वाली जो बात कांग्रेस कर रही थी, उस वजह से संगठन ने और यहाँ के विधायक जी और यहाँ के जो मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, इन सब ने प्रयास किया कि उसमें 25 में सभी शामिल थे, और ये बैठक हुई सहारा होटल में, और ये तय हुआ कि 25 के 25 को एक साथ घूमने उज्जैन महाकाल के दर्शन कर शिरडी नासिक इधर जाना है। दोनों टीमें चली गई हाँ, अपने हिसाब अब उसके बाद अगले दिन बस लग गई संगठन के द्वारा, और उसमें से मालूम पड़ता है कि 6 पार्षद वो संगठन के साथ ना जाके और दिल्ली रवाना हो गए, बाकी उस बस में 17 लोग गए। से। वो 6 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के, ठीक, वो दिल्ली चले गए। वो दिल्ली चले गए। 17 पार्षद उस बस में पहुंचे, सर्किट हाउस में बस लगी थी, और 2 पार्षद जो प्रदीप सरवैया जी, जिनकी मिसेस श्रीमती कीर्ति सरवैया जी पार्षद हैं, उनकी बेटियों के टेस्ट थे, और वो चूंकि वकील हैं पेशे से, तो उनने कहा मैं 5-6 दिन नहीं जा सकता। प्लस हमारे 4 बार के जो पार्षद हैं कैलाश धाकड़ जी, उनको 8-15 दिन पहले ही स्टैंड डले थे हार्ट की प्रॉब्लम से, तो डॉक्टर ने मना किया था। ऐसे 2 पार्षद वो रुके, 17 पार्षद जो है वहां गए, 6 पार्षदों ने बिना बताए दिल्ली, तो ये दिल्ली रवाना हो गए, जबकि 25 के 25 पार्षद जब एक साथ जब संगठन ने तय किया था वहां जाना था। अब उसके बाद जब मैंडेट की बात की बैठक थी, और उस समय पर्यवेक्षक आए थे, तो चूंकि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव था और बड़ा प्रेशर था, मैं तो चूंकि यहीं था, बेटा और मिसेस गए थे, मैं तो उस बस में भी नहीं गया था। और जब इन सब ने तय किया संगठन ने कि रायशुमारी जो है वो गुनाह में न करके, क्योंकि एक समाज का अत्यधिक दबाव कुछ लोगों का होने के कारण ऊधम होगा, तो उन्होंने ये रायशुमारी को तय किया कि एक दिन पूर्व अध्यक्ष के, और इसको ब्यावरा में रखेंगे। जब रायशुमारी ब्यावरा में 100 किलोमीटर दूर, हाँ, दूर रखेंगे। अगले दिन अध्यक्ष का चुनाव था, तो वो रायशुमारी जो है, जब वहाँ ब्यावरा में ये 6 लोग भी पहुँचे, और वहाँ की वो लोग वहाँ से लौट के आए, ब्यावरा में हम लोग भी पहुँचे, तो वहाँ एक बड़ा समूह पहले से वहाँ जिस होटल में रायशुमारी रखी गई थी वहाँ उपस्थित था। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का ही दूसरी धड़ा, जिसको आप एक नहीं, समूह उसमें बता अपन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे जी, भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक समाज वर्ग के ज़्यादा लोग उसमें उपस्थित थे, अप्रिय स्थिति पैदा करने के लिए। हाँ, वो, और वहाँ स्थिति ये बनी कि रायशुमारी के पहले संगठन को और वहाँ के जो गुना के विधायक और पूर्व मंत्री जी को वहाँ पे पुलिस बल बुलाना पड़ा। रायशुमारी के पूर्व वहाँ स्थिति ऐसी निर्मित हो गई, और उसके बाद रायशुमारी हुई। रायशुमारी के वक्त, चूँकि ये तो मुझे नहीं मालूम क्या घटना हुई, और रायशुमारी होने के बाद रायशुमारी वहाँ पे ओपन नहीं की गई, ना ये कहा गया, और जितने भी वरिष्ठ लोग थे वो हम सब लोगों को, यानी पार्षदों को, वहीं छोड़ के आ गए कि आप सुबह 8-9 बजे यहाँ से निकल के और गुना आ जाना, और सारे लोग गुना आ गए। इसके बाद सुबह हम जब वहाँ से निकल रहे थे, जितने पार्षद उस बस में गए थे, वहाँ चूँकि बहुत हुजूम इकट्ठा हो गया था, रास्ते में परिस्थितियां बिगड़ी। रास्ते में चूँकि जब वो बस चली तो उसके चारों तरफ 4 व्हीलर जैसे किडनैप करके बस ले जाते हैं, उस तरीके की घटनाक्रम रास्ते में हुआ। और ये परिस्थिति देखकर मैं, चूँकि 4 व्हीलर में ही थे हम लोग, मेरे साथी, बस में से फ़ोन किया गया
कि वो चारों तरफ गाड़ियां लगी हैं और इस तरीके से। फिर हमने बस के पास अपनी गाड़ी लेके आए और उस समय दिमाग में कुछ नहीं आया, मन का बहुत लंबा समय है। और हमने जो है ममता मीना जी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी में थी और हमारे उनसे पारिवारिक ताल्लुकात थे, तो वो बस चूँकि उस चीज़ को समझने के लिए भाई क्या हो रहा है बीच रास्ते में कोई बात विवाद हो, तो वो गाड़ी टर्न आजागिरी कर दी। आजागिरी जब गाड़ी टर्न हुई तब मेरे पास फ़ोन आए, तो भाई कहाँ रुक गए। जिलाध्यक्ष जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे प्रभारी मंत्री जी से बात कराई। मैंने उनसे कहा कि हम यहाँ चाय पानी पी के आ रहे हैं और इस तरीके की, मैं जिलाध्यक्ष जी को बताया कि इस तरीके से गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर और इस तरीके की घटना हम आ रहा है वहीं पे। फिर कुछ समय बाद माननीय प्रभारी मंत्री जी और जिलाध्यक्ष जी वहाँ आजागिरी आए। प्रभारी मंत्री माननीय प्रद्युमन सिंह जी। प्रद्युमन सिंह, हाँ, ये आजागिरी आए, हम लोग वहीं थे और बस के साथ युवा मोर्चे की टीम भी गई थी, संगठन के जिला मंत्री प्रभारी गए, क्योंकि पूरे 25 को जाना था, ये तय किया था, बनना उसी में से था 25 में से। लेकिन ये ना संगठन की गलती है ना किसी की गलती कि आप 6 उसमें से अलग चले गए, या तो बता के जाना था या बोलना था, तो वो सबके सब एक साथ जाना था। अब वो वहाँ पर आए, वहाँ बातचीत हुई, उन सब ने कहा कि भाई हम ये 17 हैं और वहाँ भी राय शुमारी में चूँकि ये नहीं कहा, नहीं तो 20-22 पार्षद एक साथ थे। और माननीय प्रद्युमन सिंह जी ने, और ये भी कहा गया वहाँ विधायक जी द्वारा और जिलाध्यक्ष जी द्वारा, वहाँ जो पूरी भाजपा की पुराने भाजपा की जो टीम थी, उन्हें सबने कहा कि साहब उन्होंने ब्यावरा में अभद्रता की, इनको अपशब्द बोले, विधायक जी को, जिलाध्यक्ष को अपशब्द बोले, इतना उद्यम किया कि हमको पुलिस बुलाना पड़ी, हमसे धक्का मुक्की की। प्रभारी मंत्री जी को सारे लोगों ने बताया, पार्षदों के अलावा मूल भाजपा के लोगों ने ये चीज़ बताई। और उसके बाद वहाँ सब पार्षद थे, उनने कहा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी कोई को मैंडेट नहीं दिया है। इस समय हो चुके थे लगभग 11 बज चुके थे और 11 बजे उनके ये शब्द थे कि अभी कोई मैंडेट जारी किसी को नहीं किया गया। आप लोग गुना चलिए और वहाँ मैंडेट सब बैठेंगे और दोबारा अपन वहाँ जारी करेंगे। हम सब लोग वहाँ से चले, लगभग 2 बज गए, 3 बजे तक फार्म भरे होना था। हम नवलोक होटल आ गए, सारे पार्षद वहाँ आ गए। 2 बजे तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं, हम वहाँ बोला गया सबके सामने, पूरे पार्षदों के सामने सबके, कि अभी कोई मैंडेट जारी नहीं किया गया है किसी को भी। और अपन चले वहाँ पे और वहाँ बैठ के नवलोक में और मैंडेट वहाँ बैठ के अपन सबसे पूछ के राय से मैंडेट जारी करेंगे। ठीक है, हम नवलोक होटल आ गए। नवलोक होटल आने के बाद सारे पार्षद बैठ गए और नवलोक में आपने देखा होगा कि ऊपर कमरे हैं, नीचे ग्राउंड, उसमें हॉल है। उन्होंने कहा हॉल में सारे पार्षद बैठ गए, हमारे जो साथ में बस में थी 17। और उसके बाद मुझे ऊपर रूम में बुलाया, जहाँ पर रजनीश जी जो पर्यवेक्षक थे वो मौजूद थे, प्रभारी मंत्री जी मौजूद थे, विधायक जी मौजूद थे, जिला अध्यक्ष जी मौजूद थे और रविंद्र रघुवंशी टिल्लू, जिनकी मिसेस श्रीमती सुनीता रघुवंशी जी पार्षद हैं, उनके पति रविंद्र रघुवंशी जी वहाँ मौजूद थे। मैं भी उस कमरे में पहुँचा। माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप भाजपा के साथ हो, तो मैंने उनसे ये कहा इन सब लोगों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी ने ही टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, भाजपा के साथ ही हैं, सारे लोग पूरे पार्षद भाजपा के ही हैं, सब भाजपा के साथ हैं। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आप पार्टी के साथ हो कि उठाओ गंगा जल। मैंने कहा भाई साहब गंगा जल किस बात की उठाऊं? जब मैं कह रहा हूं गंगा जल किस बात की उठाऊं? फिर मुझे ध्यान नहीं कौन बोला, तो मैंने कहा मुझे 22 साल हो गए श्रीमान महाराज साहब के साथ। 22 साल से मैं महाराज साहब सेवक मैं और उनके साथ लगा हुआ हूँ। और इतने में रविंद्र भाई बोलते हैं कि मुझे भी इतने साथ, मैंने कहा आपसे नहीं कह रहा, मैं अपनी आस्था की बात बता रहा हूँ, आपकी आस्था कुछ हो सकती है। उसके बाद
उनने कहा भाई आप उठाओ और ये कहो। तो मैंने ये कहा, रजनी जी थे, कि मैंने कहा भाई आपने माननीय मंत्री जी कहा था कि वहाँ चल के पार्षदों से पूछ के मैंडेट डिसाइड करेंगे, ठीक। उसके बाद ये रजनी जी बैठे, ब्यावरा की राय हमारी लिखित में ली है। या तो मुझसे ये कहते आपको नहीं लड़ना, ना तो मुझसे निर्दलीय पार्षदों कहते जो मैं भाजपा में लेके आया, ना मुझसे जो और भी जो मैं मीडिया में नहीं कह सकता वो मुझसे नहीं कहना था जी कि आप ये मैनेज करो। सारे संगठन कहने से, सबके कहने से मैंने किया। और वहाँ जब ये स्थिति बनी तो मैंने ये कहा कि मैं गंगा जल उठा लेता हूँ, जो पार्षद का राय शुमारी में जो रिजल्ट हो वो आप डिसीजन कर देना, मैं गंगा जल उठा के देता हूँ। इतनी बात हुई, इतने में मालूम पड़ा 2:30 बज गए। मैंने घड़ी देखी, आधा घंटा शेष था। मैं वहाँ से वापस आया, जब मैंने देखा कि ये कोई डिसीजन या कोई बात नहीं हो रही मैंडेट की या कुछ भी हो रही, इस समय को टाल रहे हैं। समय को टाल रहे हैं, मैंने उनसे ये बोला सभी से, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, 3 बजे तक फार्म भरने का है। मैंने सविता का फार्म भरवाया और उसके बाद हमारी बातचीत हुई। बातचीत में मैंने उनसे कहा कि सब कुछ मालूम है, इलेक्शन कैसे और कैसे निर्दलीय। उन्होंने कहा कि हम जो बात करते हैं इनसे कहलवा देते हैं, उनसे कहलवा देते हैं। मैंने उनसे बोला भी और बातचीत करते रहे। मैंने कहा मैं फार्म वापस करा दूंगा अगर मैंडेट आपको दिया है तो। और हमारे किसी भी पार्षद को, चूँकि जब मैं कह रहा हूँ कि 2:30 बजे तक उन्हें ये नहीं हुआ क्लियर कि मैंडेट किसका है, स्थिति परिस्थिति ये थी कि अगर मैं फार्म के जो अभद्रता पार्षदों के संग ब्यावरा में हुई, जो रात को वो रुके, 2-2 3-3 दिन उनके गेट खटखटाए गए, महिलाओं के साथ थे सब, जो अगर पुरुष भी पार्षद थे वो भी अपनी महिला के साथ वहाँ शिरडी और वहाँ गए हुए थे, तो सारे पूरे परिवार सहित थे। महिला पार्षद अपने पुरुषों हाँ, के साथ, और पुरुष भी अपने महिलाओं के साथ में थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति परिस्थिति हो गई थी कि मैंने फिर ये सोच लिया था, जब सब ये लोग बोले तो मैंने सोच लिया, मैंने बोल भी दिया जिलाध्यक्ष जी से, गजेंद्र जी से, इनसे कि जो चीज़ हुई है वो आप मेरे को करा दो, मैं बोल देता हूँ, फार्म वापस करा देता हूँ सविता का। लेकिन इस चीज़ में उनकी टालाटोली चलती रही। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो जो परिस्थितियाँ थीं उसमें अगर मैं सविता का फार्म वापस करा देता, वो मेरी बात, उस बात को भी एग्री नहीं हो रहे थे, और मैं फार्म वापस करा देता, तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से कम का जुलूस गुना में नहीं निकलता, जिसका रिजल्ट आपने देखा कि मैंने ही जो 9 वोट जो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट है, जबकि वो स्थिति वह क्लियर ही नहीं हुई पार्षदों के सामने। आप अगर विड्रॉ कर लेते उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारती 1001%। 1001%, क्योंकि वो तो जो अगर उनको मिलना था वो सामने था। वैसे भी वो क्योंकि उन्होंने जो व्यवहार किया और वो किया, वो सब पार्षदों को कहना था। मुझे भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में, श्रीमान सिंधिया जी के सम्मान में उस समय जो उचित लगा, मेरे पास जब मैं अजयगिरी में था, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि मेरे पास कांग्रेस नेताओं को फोन आए कि अगर आपका मैंडेट नहीं हो रहा, हम पे 12 पार्षद हैं, हम कांग्रेस से आपको मैंडेट दे रहे हैं। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा, महाराज के साथ हूं, महाराज के साथ ही रहूंगा, लड़ूं या नहीं लड़ूं। हमारे 1-2 साथियों ने भी कहा, पार्षदों ने, मैंने उनसे भी स्पष्ट मना कर दिया कि मैं लड़ूंगा तो भाजपा से लड़ूंगा, कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा। फिर एक बात दूसरी कि जिन्हें मैंडेट मिला, शहर में आपने सब सुना होगा, सब पता होगा, सारी चीज़ें होंगी। मैं तो कल भी भारतीय जनता पार्टी में आस्था थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, मरते दम तक। सिंधिया जी के साथ शुरू से महाराज साहब के परिवार के साथ काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। और इस बात को गलत तरीके से प्रचारित किया गया, झूठे तरीके से प्रचारित किया गया। मैंने बताया ना कि मैं फेसबुक व्हाट्सएप का नेता नहीं हूँ, जमीन के आधार पर काम करने का। आप देखो, उसके बाद शिकायतें होती रही, पार्टी से मुझे बाहर कराया,
सविता को और 5 पार्षदों को। महाराज मुझे साहब नहीं भी किया। नाराज हुए? महाराज साहब एक स्वाभाविक नाराज हो गए ना। महाराज साहब को हकीकत पता नहीं, हमें महाराज साहब की हकीकत पता नहीं। असलियत सामने आ भाई, नहीं पा रही थी। जब पूरे वरिष्ठ लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, आप बताओ ना कि मैं किससे कहने पे चल रहा था? मैं तो पार्टी संगठन कहने पे चल रहा था। मेरी गलती बताओ ना क्या है? कितने दिन निष्कासित रहे? 3 महीने 4 महीने 3-4 महीने। 4-5 महीने करीब हम निष्कासित हुए, लेकिन शायद हमने स्वीकार किया और बराबर हम महाराज का हमने संपर्क नहीं छूटा। चाहे महाराज हमसे कितने भी नाराज हुए हो। महाराज को स्थिति से अवगत कराया बाद में? हमने तो पूरा प्रयास किया है और वरिष्ठ लोगों के द्वारा भी अवगत कराने की पूरी कोशिश की है। और हमने कभी मन में, एक हमारा जो मुखिया है, हमसे कोई गलती होती, मैंने महाराज को बोला भी, हमने ये गलती सिर्फ इसलिए की कि हमारे महाराज का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा रहे। यदि वो घटनाक्रम बदल जाता और डिसीजन गलत हो जाता, जिस तरीके से उन्होंने, वो खुद मानते हैं कि 12 में से उनका एक वोट जिसको उन्होंने तुरंत निष्कासित किया, कांग्रेस में फूट थी, 2 उपाध्यक्ष लड़े। और आप ये देखो, जब 2 उपाध्यक्ष लड़े तो कांग्रेस को जो वोट मिले, और जो अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे मैंडेट मिला, जिनके 9 वोट आए, वो दोनों के वोट कांग्रेस के दोनों उपाध्यक्ष में दोनों प्रत्याशियों को गए। सविता को जो वोट मिले, तो भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष बनी, वही वोट उपाध्यक्ष में हमारे प्रत्याशी धर्म सोनी को मिले। और वो पूरे के पूरे डाइवर्ट, उपाध्यक्ष में पूरा वोट कांग्रेस में डाइवर्ट हो गया। गलती किसने की? हमने की। हम तो अपनी आस्था पे थे और ईश्वर की मर्जी थी कि मेरे साथ 17 होने के बाद रिजेक्ट हुए 2, शहर का आशीर्वाद आप, और भगवान ने वो निर्णय किया ईश्वर के हाथ में कि पार्टी का, और इसका तो पूरा सहयोग हमको था ही, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी कि मेरे साथ जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं महाराज को, वह हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं उन्हें मिसगाइड किया गया। 6 पार्षद दिल्ली जाते हैं और अन्य लोगों को ले जाते हैं, महाराज को वहाँ 15 पार्षद गिना देते हैं, जब 17 पार्षद वहाँ गए हैं। महाराज साहब नए जो पूर्व, ये स्थिति? यस, जो मैंने को मालूम पड़ा है, जो मुझे ज्ञात हुआ, उसमें जो लोग गए थे कि 15 पार्षद या 16 पार्षद वहाँ महाराज साहब को गिना दिए, 4-5 पार्षदों को लिखित दे दिए, जबकि 17 पार्षद शिरडी गए थे। कुल ये 6 पार्षद थे। उन्हीं पार्षदों में से मुझे फोन करा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, दिल्ली के ही लोगों को। और इसके बाद ये भी मेरे पे खबर आई कि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, ये भी खबर आई कि गिरिराज जी की, जब ये 6 लौट के गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, तो वहाँ ये बात हुई कि अगर ये मैंडेट नहीं हुआ तो अपन पिंकू को साथ देंगे। उसमें एक पार्षद ऐसी हैं जो आज भी महाराज में पूरी आस्था रखती हैं, इनका नाम ममता तोमर है। उन्होंने ये कहा कि मैं कोई कसम नहीं खाऊंगी, महाराज के साथ ही रहूंगी। स्पष्ट मना किया। बात यह है कि हम अपने कर्म उस पर चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है, निस्वार्थ भाव से चलता है, जिसकी आस्था महाराज साहब में और भारतीय जनता पार्टी में, उसे कई बार ऐसी चीज़ों का परिणाम भोगना पड़ता है। संघर्ष मैंने अपने जीवन में बहुत किया है, आगे भी करता रहूँगा। और रही बात, आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जब हमको वापस लिया पार्टी में, चुनाव हुआ, माननीय मोदी जी गुना आए, विधानसभा का चुनाव हुआ, महाराज साहब भी आए थे उसी सभा में, और ऐतिहासिक मतों से हमारे विधानसभा में पन्नालाल जी, शहर नगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, केवल हमारे 37 वार्ड से नगर पालिका के 156 पोलिंग से रिकॉर्ड 38,000 मतों से जीते। इसके पहले कोई नहीं जीता था। उसके बाद लोकसभा का जब चुनाव हुआ, श्रीमंत महाराज साहब का टिकट हुआ, तो हमें अति खुशी हुई महाराज साहब को लोकसभा टिकट होने पे। तो मैं, कैलाश धाकड़, हमारे 1-2 पार्षद और मीडिया के प्रभारी, हम लोग महाराज साहब को बधाई देने दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में मैंने महाराज साहब, चूँकि राजमाता साहब एडमिट थी, रात को महाराज आए थे, काफ़ी टेंशन में थे, किसी से फूल वूल नहीं ले रहे थे, माला नहीं ले रहे थे, वो सीधे हॉस्पिटल जा रहे थे। हमने महाराज साहब को बधाई दी
बधाई देके महाराज साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ गुना और बहुत मेहनत करना है, तो मैंने एक अंदर से भाव निकला महाराज के प्रति, जो हमारी एक परिवार की आस्था रहती है, वो एक भाव निकला। मैंने कहा महाराज साहब, अपन गुना विधानसभा से 48,000 से हारे थे, अकेली नगर पालिका क्षेत्र से आप 50,000 से अधिक मतों जीतोगे, अकेले नगर पालिका क्षेत्र से। वो वीडियो चूँकि हमारे साथ में मीडिया के प्रभारी थे, उन्होंने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हुई। यहाँ के शहर के मेरे शुभचिंतक उन्हें कई उस बात की हंसी उड़ाई और ये कहा कि मोदी जी और महाराज साहब की सभा हुई विधानसभा में और पन्ना लाल जी जो विधायक हैं वो 38,000 मतों से रिकॉर्ड जीते, जे कह रहे हैं 50,000 से बड़बोलापन बता रहे हैं और ये कर रहे हैं। मैंने किसी कोई जवाब नहीं दिया। महाराज साहब भी आए, महाराज साहब ने मुझसे कहा अरविंद टारगेट नहीं देना। मैं जी महाराज, लेकिन मैंने पूरी प्लानिंग नगर पालिका अध्यक्ष ने कर रखी थी, हमारी परिषद ने कर रखी थी कि 20 करोड़ के काम 31-32 किलोमीटर के जो हमारी सड़कें सीवर से खुदी थी उनकी सारे, और पानी के लिए आप ये देखिए कि माननीय विधायक जी का जब चुनाव हुआ था उस टाइम पानी की कोई किल्लत नहीं थी, और जिस समय लोकसभा का चुनाव हुआ भीषण गर्मी थी और आसपास की नगर पालिका में 6-6 दिन में पानी मिल रहा था। हमने पानी लिफ्ट किया, हमने बोर कराए, हमने हिटेची चलाई और हमने 5 किलोमीटर तक का सिंध का पानी उठाया, लेकिन शहर की जनता को, नगर पालिका क्षेत्र की जनता को प्रतिदिन पानी पिलाया। 27 बोर किए, 32 किलोमीटर की सड़कें लोकसभा चुनाव के समय डाली। ये मेरी प्लानिंग थी जो मैं 50,000 की महाराज से बोल के आया था कि जो महाराज की टिकट की वजह से जो पॉजिटिविटी इस लोकसभा क्षेत्र में बनी उसमें हमने प्लस करने में पूरा प्रयास किया कि जब माहौल अच्छा हो और उसमें और पॉजिटिविटी आए तो वो और पुश होता है। और उसमें हमने ये भी देखना, जनता की वो भी देखना, हर रोज दिन सिंध पे जाना, प्लस पूरे वार्डों में पति पत्नी पार्षदों को साथ लेके डोर टू डोर कन्वेंसिंग करना। हमको अपनी मेहनत व हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ और कनिष्ठ सबको साथ में रह के सारे वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में हमने प्रयास किया और एक पॉजिटिविटी इस नगर पालिका क्षेत्र में पैदा की। और आप देखिए कि विधानसभा से 500 वोट लोकसभा में कम डला ऐसी भीषण गर्मी में, और उसके बाद 56,000 मतों से श्रीमान महाराज साहब चुनाव जीते और नगर पालिका क्षेत्र में हमने 20% वोट भारतीय जनता पार्टी का श्रीमान सिंधिया जी का बढ़ाया। और विधानसभा और लोकसभा में, विधानसभा हमारे माननीय विधायक 66,000 से जीते थे, वो चूँकि हम शिवपुरी को भी क्रॉस कर देते, लेकिन हमारे यहाँ हमारी विधानसभा शिवपुरी से छोटी थी और मतदान हमारा शिवपुरी से कम हुआ। नहीं तो हमें तो उम्मीद थी कि गुना विधानसभा हम टॉप करेंगे। फिर और 87,000 से जीते, 21,000 मत लोकसभा में, विधानसभा से जीत बढ़ी, उसमें 18,000 मत गुना नगर पालिका क्षेत्र के 37 वार्डों का है और 3,000 ग्रामीण में बढ़ा विधानसभा से। 18,000 अकेले नगर पालिका क्षेत्र का, और पहली बार रिकॉर्ड है आज जब से भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, आज तक 37 के 37 वार्ड लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं जीता, ना कांग्रेस ना भाजपा। पहली बार रिकॉर्ड है कि हमने 37 के 37 वार्ड, जिन वार्डों से कभी पार्षद नहीं बना, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां भाजपा का कभी पार्षद नहीं बना, तो 37 के 37 वार्ड हमने पहली बार जीते। उसके बाद उपचुनाव हुए 2 विधानसभा के लोकसभा के चुनाव के बाद। एक उपचुनाव में सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त, भारतीय जनता पार्टी को 82% वोट मिला। एक में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, उसमें भी हमने ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीता। और 10 नंबर का चुनाव तो हमने मध्य प्रदेश में टॉप किया परसेंटेज में। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि हम जो हमारा जो कार्यकाल अभी 2.5 साल का निकला है, उसका शहर की जनता और शहर की पब्लिक, शहर के लोग उसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेता को सामने दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप या ये चीज़ें तो विपक्ष या जिनको ऐसे लोगों से जो फील्ड में या पब्लिक में रह के वो नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग लगे रहते हैं। हमने तो एक ध्येय बना रखा है, अपना काम करो, जनता की सेवा करो और मस्त रहो।
इन 2.5 सालों में आपने दुनिया भर के काम गिना दिए और वाकई दिखे जो भारतीय जनता पार्टी तमाम विभिन्न प्रकार के चुनावों में जीती वो सबको दिख रहा है, मगर 2.5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि 3 महीने से नगर पालिका के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और नगर पालिका एक तरह से गिरवी रख दी? ये नंदू भैया आपकी जानकारी अपडेट कर लें। बिल्कुल करा दीजिए आप। कि ऐसा एक भी महीना नहीं निकला सिंगल, नॉट ए सिंगल, जब से नई परिषद बनी है कि उस महीने में नगर पालिका के किसी व्यक्ति को तनख्वाह न मिली हो। तो ये आपकी जानकारी गलत है। लामबंद हुए थे? लामबंद आप समझे नहीं, वो अभी तालाबंदी हुई थी नगर पालिका नहीं हुई, गलत, आपको ये जानकारी नहीं है। क्योंकि जो पेमेंट, जो हम तनख्वाह 4-5 तारीख को डालते थे वो 15 को डली थी दैनिक वेतन भोगियों की, चूंकि चंगी क्षतिपूर्ति जी जो शासन से हमको मिलती है, मध्य प्रदेश शासन से, वो लेट हो गई थी और हमने उसकी अनियंत्रित व्यवस्था करके और दैनिक वेतन भोगियों को भुगतान किया। उसके बाद उसी दिन मैं, चूंकि भतीजी की शादी के बाद लौटा था, भांजे की शादी थी, मैं और सविता घर पे थे और वो लोग आए, उसी दिन मैंने, जिस टाइम उन्होंने ज्ञापन दिया उसी टाइम उसी समय 1 घंटे के अंदर सबका भुगतान हुआ। हमारे 2.5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी महीना आप रिकॉर्ड देख सकते हैं नगर पालिका में जाके, ऐसा कभी नहीं हुआ। उनको हर महीने तनख्वाह दिए, 2-5 दिन ऊपर नीचे होते, कभी 2 महीने भी नहीं हुए। ये आपकी जानकारी गलत है। और आप जो गिरवी की कह रहे हैं, हमने किस मामले में गिरवी रखी है नगर पालिका? समाचार पत्र बोल रहे थे। समाचार पत्र तो अपनी, अब जैसे आपने कहा, आप जवाब दे दीजिए। आप मेरी बात सुनिए ना, कि जैसे आपने कहा 3 महीने तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो ये आपकी जानकारी गलत है ना, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होते हैं, आपको ऑफिस से ही बता देंगे ये गलत है। और गिरवी रखने की बात बिल्कुल आपकी झूठी है सरासर। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया में कुछ निस्वार्थ होते हैं, कुछ हो सकता है भाई जिनने ऐसा छापा हो, मेरे को कोई ऐसा नहीं आया गिरवी रख दी, मेरे नॉलेज में तो नहीं आया, लेकिन एक आध मीडिया भाई का मेरे से विशेष प्रेम हो सकता है। बिल्कुल हमारे अध्यक्ष जी से हो सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारे ऐसी चैनल के माध्यम से आप उसको स्पष्टीकरण। बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई गिरवी नहीं रखी, कुछ नहीं। हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं, निराधार बात है, नगर पालिका का उससे कोई लेना देना नहीं। जी जी जी। हमारे प्रधानमंत्री के जो आवास हैं, जो विगत 10 वर्ष से अधूरे पड़े हुए थे जी, जिसके लिए एक पूर्व के नेता ये कहते हैं कि 80% 90% काम मेरे समय हो गया, वो पूरी स्कीम पेंडिंग पड़ी हुई थी। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो हम वहाँ की ज़मीन जो है हमारे पास उसमें कुछ सेल आउट कर दें, या फिर हम लोन लेके उस प्रोजेक्ट में लोन लेके और वो क्वार्टर जो MIG LIG वो EWS हैं उनको कंप्लीट करके, जिससे रनिंग रहे और वो पैसा जो आएगा उससे वो हम उसकी लोन की पूर्ति कर दें, जिससे वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत और उसी से आज तक हमने कहीं से भी, उसी से उसका काम चल रहा है और उसी से जो हमारे सेल आउट हो रहे हैं और जो किस्तें आ रही हैं, जो पैसा आ रहा है उसी से वो हो रहा है। उसका नगर पालिका से या लाइट से या तनख्वाह से कोई लेना देना नहीं। तो ये जानकारी है बिल्कुल झूठी है, सरासर झूठी है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने हर महीने कर्मचारियों को वेतन दिया। 1 महीना भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक, जबकि आसपास की नगर पालिकाओं में आप सुनते होंगे, रावगढ़ जैसी नगर पालिकाओं में 3-3 महीने में भुगतान होता है। और क्या स्थिति है, लेकिन गुना नगर पालिका में मैंने ऐसा कोई संकट ना आया, ना आने देने का प्रयास रहेगा। नामांतरण प्रकरण के बारे में तो आपने कई बार समाचारों के माध्यम से सुना होगा और बड़े विवाद के विषय भी रहे। ये क्या है, और लगभग जो हमारी जानकारी, एक बार फिर आप शायद गलत साबित कर दें, कि 1300-1400 नामांतरण लंबित पड़े हुए हैं। इसकी कहानी क्या है, जरा इसके बारे में? इसकी बताता हूँ मैं आपको। हमारी परिषद के कार्यकाल में 4 CMO चेंज हो गए। सबसे पहले थे ईशान दाकल जी, फिर आए विनोद शुक्ला जी, फिर आए कतरौलिया जी, और अब तेज सिंह जी। हमारे पूर्व के जो 3 CMO थे, उन्होंने उनके 1.5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कम नामांतरण की फाइलें की थी। चूँकि उस समय चुनाव भी कहीं लोकसभा फिर विधानसभा ये रहे, और जब से ये तेज सिंह जी यादव जी जो CMO हैं, ये निरंतर
और इतनी पेंडेंसी 18, 17, 16 इसकी कोई अवधि होती है नहीं, अवधि होती है ना, 3 अवधि महीने के अधिकतम 3-4 महीने में, क्योंकि पेपर विज्ञप्ति वगैरह निकलती है जी। और हमने जितनी पेंडेंसी इस परिषद में जितने ज़्यादा नामांकन हुए हैं और जितनी पेंडेंसी हमने ख़त्म की है 5-5, 6-6 साल पुरानी फाइलों पर अध्यक्ष जी ने लिखा है कि इतने वर्ष से क्यों पड़े थे, वो पेंडेंसी हमने ख़त्म की है। स्थिति ये हो गई कि हमने कैंप लगाया, उस कैंप में भी लेने लोग नहीं आए, 10-15 लोग आए। हमने 800 नामांकन डोर टू डोर जो करे हुए थे उनको डोर टू डोर लोगों को भिजवाएं, ऐसी पहली बार नगर पालिका में व्यवस्था हुई होगी। और रहा बात नामांतरणों की, तो जो आप कह रहे हैं 1000-1200 जो भी नामांकन है 3 महीने में, हमारे हर महीने 200-250 नामांकन इकट्ठा होते हैं नए, तो आप लगा लो 2 या 3 महीने में 500-600 की पेंडेंसी तो नगर पालिका में रहना ही रहना बनी रहेगी। दूसरा, अभी विगत कुछ कलेक्टर साहब ने एक आदेश कर दिया जो कि कहीं ना कहीं वो किसी कारण से गलत हुआ है, सत्येंद्र सिंह जी, ठीक है, उससे भी हमको आपत्ति नहीं है, उसके कारण कुछ पेंडेंसी हो सकती है, लेकिन जितने ज़्यादा नामांतरण इस 2.5 वर्ष में हुए हैं, इसके पहले का आप कार्यकाल उठा के देख लो, इससे अधिक नामांकन कभी नहीं हुए। और बाकी जो पेंडेंसी का सवाल है, कुछ कोर्ट में चल रहा है, कुछ होने लायक नहीं है, कुछ में ये स्थिति है कि पेपर पूरे नहीं है, वो भी पेंडेंसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पेंडेंसी भी होती है। ऐसा नहीं कि आपके 100% आए और 100% हो, कुछ कोर्ट में चल रहे हैं, कोई पारिवारिक विवाद में आपत्तियां लगी हुई हैं, कुछ ही हैं। बाकी जनरल में हमारे यहाँ कोई नामांकन ऐसा नहीं रुका। और कोई भी पब्लिक का व्यक्ति, हमारे माननीय कलेक्टर साहब के आज हम बैठे थे और हमारी शहर विकास के उसमें व नगर निगम के उसमें, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी भी थे, माननीय विधायक जी भी थे, वहाँ भी ये चर्चा आई। तो मैंने वहीं कहा, मैंने कहा विधायक जी आप बैठे हैं, आपके पास कोई आया कि मेरा नामांकन पेंडिंग? बोले नहीं। जिलाध्यक्ष जी बैठे, मैंने कहा आपके पास आया? बोले नहीं। कलेक्टर साहब ने कहा कि कुछ मीडिया के और इनके कहते हैं, तो मैंने कहा उसको कौन रोक सकता है, हमारा ये प्रयास रहता है। और बल्कि अध्यक्ष जी ने तो एक सिस्टम कर रखा है, अध्यक्ष जी अपने चैम्बर में बुला के उनको नामांकन का कागज देती हैं और ये साथ में पूछती हैं कि आपने किसी को कुछ दिया तो नहीं। हमने तो बहुत कुछ पारदर्शिता और बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। और अगर ये चीज़ें हो रही होती तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, पार्षद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, अरे जनता जवाब दे रही है। जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं बढ़ते हुए लोगों से, या जो ज़मीन के लोग हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल सत्य बात है। अगले 2 वर्षों में आपकी महती योजनाओं के बारे में बताएं कि क्या योजना है आपकी शहर के लिए। देखो, हमारी सबसे पहली परिषद की जो मेन आदमी की एक आवश्यकता है, जो हमने सबसे पहले परिषद में पहला प्रस्ताव अमृत 2 के अंतर्गत, क्या है अमृत 2? ये पानी की योजना, पानी जो अपना रेलवे पटरी के अंदर का श्री राम कॉलोनी वाला ये हिस्सा है, ये हमारा पहले हमारे से पूर्व की जो उसमें रहे उसमें छूट गया था। तो अमृत उसके 2 के अंतर्गत हमने ये योजना 39 करोड़ रुपए की पहली परिषद में स्वीकृत की, क्योंकि पानी की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग चर्चाएं भी करते हैं, बोर वाटर लेवल भी डाउन हो रहा है। तो मेरे मन की और माननीय अध्यक्ष जी के मन की जो बात थी, और हमने उसको सबसे पहले परिषद में पास किया। किस्मत से हमको महाराज साहब का सहयोग तो उस समय भी था, इस क्षेत्र का ध्यान तो उन्हें शुरू से रखते हैं, हमने उसको पास की। महाराज साहब के प्रयास से उस योजना को पास होने के लिए हमको उस फिल्टर प्लांट को और उस टंकियों के लिए, चूँकि हम पे अभी 7 MCM पानी है सिंध में, एनीकट में, और महाराज साहब से हमने निवेदन किया। महाराज साहब ने जल संसाधन तुलसी सिलावट जी को वह ऊपर उन्होंने पूरे अपने प्रयास किए, और जिसके कारण हमको 10 MCM पानी महाराज साहब के पूर्ण सहयोग व पूर्ण प्रयास से, क्योंकि शहर की जनता उनका परिवार है ये लोकसभा क्षेत्र, और महाराज साहब ने वो 10 MCM पानी हमको ऊपर से खैरा अटारी और जो ऊपर सिंध पे तालाब बन रहे हैं उससे 10 MCM पानी हमको जल संसाधन विभाग से आवंटित कराया नगर पालिका को, जिसके कारण वो हमारी जो स्कीम जो रुकी हुई थी कि भाई आपको योजना तो मिल जाएगी, पानी कहाँ से लाओगे, वो हमारी योजना स्वीकृत हुई 52 करोड़ की GST सहित आज अभी। और एक ये बहुत बड़ी महती योजना
जो पेयजल की 2050 तक की ये योजना है, 50,000 की संख्या के अनुसार। और अभी हमारा ऑडिटोरियम जो एक शहर में, इतने बड़े शहर में एक ऑडिटोरियम नहीं था, वो भी विगत 1 या 2 महीने में हमारा होने वाला है। सीवर प्रोजेक्ट वर्ष 2016 का, जिसका टाइम 18 में ख़त्म होना था, कुछ योजना हमको ऐसे झेलना पड़ रही, वो अब पूरा होने जा रहा है, जबकि उसको 18 में पूर्ण होना था। उसका लोकार्पण भी श्रीमंत महाराज साहब से हम कराएंगे। इसका भूमि पूजन भी, जो 52 करोड़ की जल योजना है, इसके भूमि पूजन भी हम श्रीमंत महाराज साहब व सीएम साहब से शीघ्र ही कराने जा रहे हैं। और हमारी योजना है इस डिवाइडर को, ये जो अभी दोनों तरफ जो रोड बन रही है, एक सा डिवाइडर सौंदर्यीकरण, पूरा नया डिवाइडर, सिंध अपना जो सिंगवासा है उस पर बोट, अभी फुटब्रिज है, उसका काम हमने लगाया सौंदर्यीकरण। मगर ये डिवाइडर जो बना है गुना से लेके नानाखेड़ी तक का, बल्कि 2 बत्ती तक, चौराहे तक, इसके बीच में नियम विरुद्ध कट डाल दिए गए हैं, उनका क्या करेंगे? वो उसके लिए हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने जी उसको संज्ञान में लिया था और बोला है, और कई जगह कट बंद भी कर दिए हैं। और वो कट ऐसे कट नहीं रहेंगे, जो नॉर्म्स के अनुसार है वहीं कट रहेंगे। ऐसा चूँकि वो काम पिलौड़ी कर रही है, और हमारा ये सोचना है, वह हमने परिषद से अपने 3 किए हैं, बाद में हम चौथा भी करेंगे। एक ग्वालियर तरफ बिलोनिया पे, इधर चिंतारन के आगे जो टोल था अपना वहाँ पे, एक अशोकनगर रोड पे पंचमुखी को, वहाँ 3 हम मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, प्लस इस रोड को पूरा जो आपको ये दिख रहा है, जैसा कि आप पहले शिवपुरी में देखते थे, ये इसको सुंदर बनाना। इस पे हमारे कई सेल्फी पॉइंट, वही एक ऑक्सीजन पार्क हमने मांग की है जिला प्रशासन से कि वो हमको उपलब्ध कराएं। सिंगवासा गोपालपुरा तालाब की हम मांग रहे हैं कि वो भी हमको मिल जाता तो एक वाटर बॉडी बन जाएगी, और एक वो भी पिकनिक स्पॉट। नगर पालिका स्टेडियम, संजय स्टेडियम के लिए, चूँकि वो एक विवादित, हमारे नेता श्री, हम लोग हड़ताल पे भी बैठे थे कई दिन, और उस समय महाराज साहब ने इसका पूरा, हम नगर पालिका में थे उस समय, और हमने पूरा उसका आर्किटेक्ट से नक्शा और ये सब बनवा लिया था। और जब उसकी नौबत आई थी तो उस समय मंत्री माननीय केएल जी थे, और उसमें वो आपत्ति दर्ज कर उसको शिक्षा विभाग की ये जगह है, और वो ऐसा अटका कि आज उस बात को, नहीं तो महाराज साहब का जो प्रयास था, इस शहर को उसी टाइम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता। अब महाराज साहब के प्रयास से आपको ये कृषि विभाग की जो ज़मीन अलॉट हुई है, इसमें बड़े शीघ्र ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस शहर को मिलने जा रहा है। और वो जो मार्ग गोपालपुरा वाला है, उसका दोहरीकरण, सौंदर्यीकरण, श्रीमान माधवराव सिंधिया मार्ग, जिसका मैंने अभी सबसे पहले काम चौड़ीकरण का, उसी का पहली नगर पालिका परिषद ने प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा कि अभी हमने एमपीवी को उसके खम्भे शिफ्ट कराने का चार्ज दे के, और हम उसमें बढ़िया सुंदर, उस शहर के लोग उस पर घूमते हैं, तो उसको बहुत एक मॉडर्न रोड बनाने जा रहे हैं, जिसमें सुंदर एक लाइट के आकर्षक वो होंगे। और ऐसा हमारा पूरा शहर को, और हमारी एक मेन चीज़ ये है कि हम दलगत राजनीति से निस्वार्थ भाव से पूरे 37 वार्डों में काम कर रहे हैं। उसका ही नतीजा है कि आप ना, हम ये कुछ नहीं देखते, शहर अपना है, श्रीमंत महाराज का है, भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस वाले वार्डों में भी निष्पक्षता से काम हो बिल्कुल रहा है। 100%। ये कभी आज तक नहीं देखा। उसी का तो नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 37 के 37 वार्ड जीते हैं। मगर शायद आपकी क्यों कि कांग्रेस का पार्षद भले ही है, जनता तो शहर की है, एक लोग एरिया तो शहर का है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं, शायद आपके संज्ञान में ना आ पाया हो। वार्ड तरुण सेन, वार्ड क्रमांक 35 के शायद पार्षद हैं। हाँ हाँ। उनके अंतर्गत मौसम विभाग आता, उसके सामने एक नाली पिछली बरसात में क्षतिग्रस्त हो गई थी, एक नीम का पेड़ गिर गया था जी। उसमें मुश्किल से 100 ईंटें लगना है बस, आज तक वो काम नहीं हुआ। आप पार्षद जी से पूछिए,
या इंजीनियर से पूछिए, किसी व्यक्ति हो ने, सकता है उनके यहाँ पे नाली का परेड पे मेन बाजार में कम से कम मैं समझता हूँ 10 से 15 लाख का काम हो गया। वो कितना था, आप 2000 काम ने। और हमारे यहाँ जोनल के भी काम हम लगातार चलते हैं। और ये बोल देते हैं पार्षद से पूछ लो कोई छोटी नाली होती हो, क्योंकि मैं एज ए पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं वहीं का बासिंदा हूँ, हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं वो चीज़ अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई जी। आज आपके कहने से आई है। आप पार्षद जी से ही पूछना। अन्यथा उस वार्ड में आपने देखा होगा कि आपका मेन सदर बाजार वार्ड नंबर 35 में पूरा कलेक्ट्रेट रोड, पूरी ये सिंधिया मार्ग सब 35 में आता है। दुरुस्त है। सारा का सारा पूरा का पूरा नया हो गया। वो भी कांग्रेस का वार्ड है, लेकिन अपन कभी इस चीज़ को नगर पालिका अध्यक्ष महोदय नहीं सोचती। उनका सोचना ये रहता है कि शहर का विकास, शहर का सभी 37 वार्ड आते हैं। तो ये हमारी सोच है और हमारा सोचना है कि शहर एक स्वच्छ, सुंदर और ये बने। और लोगों से हम बार बार अपील करते हैं कि स्वच्छता में भी हमारा सहयोग करें। हमने अभी प्राइवेटकरण कर दिया है। एक नई योजना लाए कोई साफ सफाई जी संबंधी? जी, अभी हम डिवाइन कंपनी जो इंदौर की है जी, उसको हमने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य सौंपा है। अब उन्हीं का डीजल, उन्हीं के ड्राइवर, उन्हीं का मेंटेनेंस व उन्हीं का सुपरविजन। इस चीज़ में हमारा 3.5 करोड़ रुपए खर्च होता था। और वो जो उनका टेंडर आया एक साल में, वो 2 करोड़ 90 लाख, यानी 60 लाख का नगर पालिका को फ़ायदा होगा। प्लस अभी जैसे हमारे किसी ड्राइवर ने कह दिया तो मैं बीमार हो गया, गाड़ी खराब हो गई, आज इस वार्ड में नहीं पहुंची, आज उस वार्ड में नहीं पहुंची। अब हमने उनको 40 गाड़ियां दी। उनकी ड्यूटी है, मॉनिटरिंग हमारी रहेगी ऊपर से। 40 गाड़ियां नगर पालिका ने दी है जी उनको जी। और 40 इसलिए दिए कि 3 उनको स्पेयर में दिए। उनका रख रखाव और उनका डीजल पेट्रोल की सब सारी व्यवस्था उनकी रहेगी। हाँ, पूरी व्यवस्था उसका हम उनको उसका मंथली है, वैसे साल भर का 2 करोड़ 90 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। जी जी जी। उनकी पूर्ण जवाबदारी होगी। कहीं किसी वार्ड में नहीं जाएगी, मॉनिटरिंग हमारी होगी। तो एक तो हमारा जो पूरा का पूरा वो था, वो हमको उम्मीद है कि अब हमारे इसमें और भी सुधार आएगा साफ सफाई में। और हमने लोगों से अपील भी की है कि कचरा गाड़ी में ही डालें और सहयोग करें। आप और हम इंदौर जाते हैं। मैं तो कल ही हमारे तुलसी भैया के यहाँ रिसेप्शन था, बिल्कुल मंत्री जी के यहाँ गया था। हमने देखा कि जब आप और हम, मेरा बेटा भी एमरन में इंदौर में पढ़ा, तब भी हम जाते थे कि आपकी हमारी वह सफाई देख के अगर हम चिप्स भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो अपनी इच्छा नहीं होती कि अपन उसको रोड पे फेंक दें। स्वप्रेरित जब तक इच्छा नहीं होगी अपनी। हाँ, ये इसके लिए शहरवासियों को साथ देना होगा, उनमें जागरूकता लानी होगी। हमारी कमी जो होगी उसको हम दूर करेंगे, हम पूरे प्रयास करेंगे। लेकिन उसमें हम शहर के लोगों का सहयोग चाहेंगे कि उसमें हमारा सहयोग करें कि हमने जैसे सफाई कर दी तो कचरा रोड पर ना फेंकें, सार्वजनिक जगह पर ना फेंकें। नहीं तो हमें कहीं ना कहीं इंदौर के पैटर्न पे और पैटर्न पे जुर्माना और ये कार्रवाई करना पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हमारा ये कहना है कि शहर हमारा सहयोग करे, हमारी जो कमी हमें बताए, हम उसको पूरा करेंगे। तो स्वच्छता में भी ये शहर छोटे 3 लाख की 2 लाख की आबादी में नंबर 1 पर आए तो हमें भी एक आत्म प्रसन्नता होगी। और इसमें हम सहयोग चाहते हैं और हमारा पूर्ण प्रयास है कि शहर स्वच्छ सुंदर हो। और हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन से हुई जब महाराज साहब को गुना से प्रत्याशी बनाया। उसी दिन हमने सोच लिया कि अब इस शहर के विकास को कोई रोड़ा नहीं बनेगा, हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा। वो हमसे प्रतिदिन कोई ना कोई चीज़ मांगते रहते हैं और हमने प्रोजेक्ट बनाया और वो ऊपर भी उसका उनका पूरा प्रयास रहता है। कुल मिला के आपका लक्ष्य ये है कि हमें महाराज के सपनों का शहर बनाना है गुना को। जी जी जी। नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्म सोनी, इनसे वैचारिक मतभेद होते होते स्थिति हाथापाई तक पहुंच जाती है, ये हमारी जानकारी है। आप बताएं इस मामले में क्या मैटर है। मैं नंदू भैया आपको ये बता दूं कि इस जानकारी में भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रही बात हाथापाई की, तो ऐसी तो आज तक कोई नौबत नहीं आई और ना ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में आएगी। जनरली आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश में और गुना के आसपास राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, कहीं भी उठा के देख ले कि
नगर पालिका में मैं वर्तमान पूर्व में भी पार्षद में रहा हूँ। नगर पालिका में पूर्व में पार्षद रहा, चेयरमैन रहा, पिलौडी का जिला योजना समिति का सदस्य रहा। तब भी मैं देखता था कि उपाध्यक्ष जो होते हैं जिस भी नगर पालिका में, उनको कहीं ना कहीं ये मन में जो मेरे को भाव लगा, क्योंकि अकेले गुना का मामला नहीं है, ऑल ओवर एमपी का मामला है, कि उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको ये लगता है कि हम भी अध्यक्ष के बराबर हमें पावर्स हो और अध्यक्ष के बराबर ही हर चीज़ में हमको वो हो। लेकिन एक्ट और शासन की ऐसी वो है, नगर पालिका का संविधान है कि उपाध्यक्ष जो हैं उनको, पहले तो आपको पता है कि अपने यहाँ पे हरिशंकर विजयवर्गीय भाभी उषा भाभी जी जो नगर पालिका की अध्यक्ष रही, जी, उस समय पहली बार संजय शर्मा जी कैंट के जो उपाध्यक्ष बने थे, जी, तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से एक उपाध्यक्ष का चैम्बर, आज भी कई नगर पालिकाओं उपाध्यक्ष का चैम्बर तक नहीं है। यानी एक जो एक्ट में जो व्यवस्था की गई है कि पहले तो नगर पालिका का जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो शिक्षा समिति के चेयरमैन होते थे। आपको पता होगा जब मोहन राजा जी वगैरह ये उपाध्यक्ष रहे तो शिक्षा समिति का, अब तो वो भी खत्म कर दिया। एक्ट में ये प्रोविजन है कि उपाध्यक्ष को पीआईसी का सदस्य नहीं रह सकता। तो वो एक उनको ऐसा लगता है, और जो एक अधिकार है वो एक उनको सामान जैसे ये सारे पार्षद, तो एक वो रहती है उनको मन में। मेरे को जो खुद को एहसास हुआ, और ये आप स्वाभाविक है कि 99% कहीं ना कहीं इसी कारण से थोड़ी बहुत मनमुटाव रहता है। और हमारा ये पूर्ण प्रयास रहता है कि धर्म सोनी जी हो या कोई भी हमारे जो 37 पार्षद हैं, हम किसी का काम आज तक नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने नहीं रोका, ना कभी आपको एक हमारे सफाई योद्धा से लेकर सीएमओ तक सिंगल व्यक्ति ये कह सकता है कि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने या मैंने उनके पति के नाते, उनके प्रतिनिधि के नाते कभी ये कहा हो कि इनकी नहीं सुनना है, इनका काम नहीं करना। उनके अंतर हमारे, अब चूंकि वो मेरे छोटे भाई से जैसे है, एक दो बार मैंने समझाने का प्रयास किया, और आपने मीडिया में 6-8 महीने पहले आपने मीडिया में, समाचारों में सब जगह पढ़ा होगा, और सोशल मीडिया पर उस पर न्यूज़ चैनलों में भी चला था कि उन्होंने जिलाध्यक्ष जी ने जब उनको समझाया था, हमारे माननीय पार्टी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार जी ने, तो उन्होंने ये शब्द कहे थे कि मेरे को मिसगाइड कर दिया और कुछ मंत्राएं होती हैं जो भड़काती हैं अध्यक्ष के खिलाफ, और मैं गलत लोगों की बातों में आ गया, और जो मेरे बड़े भाई आज तक कोई काम नहीं रोका, भाभी जी है उन्होंने मेरा कोई काम नहीं रोका, मेरे सारे काम, मेरे पूरे परिवार के नामांकन, मेरे जितने भी नामांकन हो, जो भी मैंने कई सारे काम होते हैं मेरे, या पूरे रोड के हों चाहे बोर के, सारे काम अध्यक्ष जी ये करते हैं। उसके बाद फिर 1-2 महीने बाद फिर उनके मन में तो जो अपने शहर के जो उन्हें शब्द गए कि जो मंत्राएं होती हैं जिनको किसी का परिवार या एक नगर पालिका हमारा परिवार ही है, अच्छा चलते नहीं दिखता, जो विघन संतोषी लोग होते हैं वो किस तरीके से कैसे एक विवाद खड़ा कराएं, कैसे मिसगाइड करें, और हमारा हाथापाई की तो कोई आज तक ऐसी नौबत ना आई ना आएगी, और हम पूरा प्रयास करते हैं उनके भी सब काम करने के। लेकिन अब ये उनका मन जाने कि वो चीज़ तो किसी भी नगर पालिका में संभव नहीं है कि जो अधिकार एक्ट और शासन ने अध्यक्ष को दिए हैं उनकी बराबरी उपाध्यक्ष हो। ये अगर उनके मन में कोई भाव अगर रहता है, यही मेन कारण होते हैं। बाकी आज तक उनके वार्ड में काम हो रहे हैं भरपूर, जो काम उनने बोले वो। उनके वार्ड के अंतर्गत आने वाली पुरानी जो गल्ला मंडी है, हाँ, उसकी स्थिति नहीं, वो आपको अच्छी नहीं दिख रही। वो नहीं रहेगी। वो कारण ये है कि वो मंडी जो है पुरानी गल्ला मंडी, पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही, उनका वार्ड जो 14 नंबर वार्ड है वो तो आधा कृषि उपज मंडी में निकल गया, क्योंकि वहाँ का सफाई का ठेका, वहाँ का निर्माण का काम सब कृषि उपज मंडी तो का, आगे से वहाँ का टैक्सेस वहाँ का पूरा मंडी लेती है, वहाँ पे नगर पालिका काम ही नहीं कर सकती। हमारे हैंडओवर नहीं हुआ। हम पूर्व में भी परिषद में थे जब भी प्रस्ताव डाला था, लेकिन कृषि उपज मंडी ने वो हमको नगर पालिका को हैंडओवर नहीं की, दी नहीं, तो उनका तो आधे ही वार्ड रह जाता है। जीतेगी कैसे वार्ड से आगे फिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से? नहीं, वोटर तो वही भारतीय जनता पार्टी, आप समझे नहीं, वहाँ तो कांग्रेस की परिषद भी रही पहले,
देवेंद्र गुप्ता जी रहे, हरिशंकर, तब भी नहीं हुए काम। तो मंडी की ये ढुलमुल स्थिति चलती नहीं, वो रहेगी? तो कोई भी वहाँ रहे, वो चूंकि जब तक मंडी ढुलमुल क्यों रहे, या तो शासन प्रशासन जो है वो नगर पालिका को हैंडओवर कर दे वो जगह। भाई, अगर मंडी उसकी स्थिति नहीं संभाल पा रही, या फिर कृषि उपज मंडी जब उनसे इतनी दुकान, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना टैक्स ले रही है मंडी से, वो उसका ध्यान रखे। और वहाँ सफाई का 1-1, 1.5 लाख रुपए महीने का ठेका हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं वहाँ से, सारा उसका खर्चा हो रहा है। तो इस पर ध्यान मंडी को देना चाहिए। और माननीय उपाध्यक्ष जी को ये बात मंडी में और पूर्व में मैंने पढ़ा भी है पेपरों में कि उन्होंने श्रीमंत सिंधिया जी को, महाराज साहब ने भी MD को और उनको बोला भी है। तो हमारे उसमें अभी उनका सदर बाजार का रोड हो, चाहे उनके बोर का काम हो, चाहे आपके ये जाटपुरा में पूरा डामरीकरण का काम हो, अभी भी उनके यहाँ एक काम तो अभी, और CC का कभी काम की कोई मना नहीं है। तो दोस्तों, ये थे श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष गुना, और वरिष्ठ भाजपाई और पूर्व पार्षद श्री अरविंद गुप्ता। बड़ी बेबाकी से इन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दिया, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इनके उत्तरों से संतुष्ट हुए होंगे। अरविंद गुप्ता जी और सविता जी, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नंदू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें आपके चैनल पर पब्लिक को हमारी भावनाएं अवगत कराने हेतु हमसे बातचीत की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।